हरि ओम हरि ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, लो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, लो श्री कृष्ण वेद व्यास भगवान की, लो गुरुदेव भगवान की, लो सब संतन की, लो सब भक्तन की, लो अपने अपने माता पिता की, लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्त देवताओं की, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, बोलो श्री कृष्ण वेद व्यास भगवान की, लो गुरुदेव भगवान की, लो सब संतन की, लो सब भक्तन की, बोलो अपने अपने माता पिता की, लो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्त देवताओं की, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय देवी सरस्वती सदा शुभकारिणी, शुभ्रवसन परिधाना शुक्लांबरधरणि धारिणी। नमस्ते मावागुदेवी सर्वज्ञानदायिनी, नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते हरे चिन्मस्ते।
अखिलाश्चार्य सिंधु महादेव शंभो नमो नमस्ते महादेव शंभो नमो नमस्ते हरि ओम हरि ओम हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भोभेहं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तन्तदिव्यैस्तमैः अर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदिं गायन्तयं श्यामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्तु यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवा तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीताश्यमारो कृतमानुभागं कालो महासा यकचारचापं नमामि रामं रघवंशनाथं यतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन्कृशानं जानिनामागण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि श्री गुरु चरण सरोज रजु निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल यसी जो दायको फलचार कि बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू हृदय बसो
शुरभू। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गोविंदावन बिहारी लाल की, लो पवन सुत हनुमान की, लो श्यावर रामचंद्र भगवान की, लो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, लो श्री कृष्ण वेद व्यास भगवान की, लो गुरुदेव भगवान की, लो शब संतन की। प्रिय भगवत प्रेमियों, माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, अभी हम सभी लोगों ने भगवान के चरणों में बैठकर उनके विविध स्वरूपों का ध्यान करते हुए विधिवत उनकी स्तुति, उनका ध्यान किया। और आइए अब हम सभी लोग चलते हैं उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में, या उससे पहले आइए माँ भगवती के चरणों में बैठकर हम सभी लोग उनका हर कीर्तन गुणानुवाद कर लेते हैं। तदोपरांत सुंदर कथा श्रीमद देवी भागवत महापुराण का आप सभी लोग श्रवण करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ मैया तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही बदल जाए, मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की। मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना
रज धूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की। तो अभी हम सभी लोगों ने माँ भगवती के चरणों में बैठकर उनके विविध स्वरूपों का ध्यान करते हुए विधिवत उनकी स्तुति, उनका ध्यान, उनका हर कीर्तन और गुणानुवाद किया। और अब आइए चलते हैं उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ पर श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिशियों को सुंदर श्रीमद देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाने से पूर्व श्री सूत जी महाराज सबसे पहले माँ भगवती के चरणों में बैठकर उनका हर कीर्तन और गुणानुवाद करवाते हैं। तदोपरांत सुंदर कथा श्रीमद देवी भागवत महापुराण का वर्णन करते हैं। तो आइए माँ भगवती के चरणों में बैठकर हम सभी लोग सूत जी महाराज के द्वारा कराए हुए हर कीर्तन का हम सभी लोग गुणानुवाद कर लेते हैं। तदोपरांत सुंदर कथा का आप सभी लोग सुनिए। तो दुर्गत नासिन दुर्गे जय जय, दुर्गत नासिन दुर्गे जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, कालिन काली जय जय, दुर्गत नासिन दुर्गे जय जय, काल विनाशिन काली जय, संकट हरण संकट जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, मनसा पूरण मसानी जय जय, अन्नपूर्णा माता जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, महारमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, महारमा ब्रह्माणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, संकट हरण संकट जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, अन्नपूर्णा माता जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, महारमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, महारमा ब्रह्माणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, संकट हरण संकट जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, अन्नपूर्णा माता जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, महारमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, महारमा ब्रह्माणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, संकट हरण संकट जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, संकट हरण संकट जय जय, हंसा पूरण मसानी जय जय, अन्नपूर्णा
राधा रुक्मिणी सीता जय जय उमा रमा ब्रह्मणि जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विवासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय जन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवाश्चु भक्ताश्चु स्वदेशो भुवनस्त्रियम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसार्थरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कि मैया अपने चरणों से हमको न जुदा करना। मैया अपने चरणों से हमको न जुदा करना। जब याद तेरी आए दर्शन देने की कृपा करना। जब याद तेरी आए दर्शन देने की कृपा करना। मैया मैया अपने चरणों से हमको न जुदा करना। मझधार पड़ी नैया नहीं खेने वाला कोई। मझधार पड़ी नैया नहीं खेने वाला कोई। मुझे एक सहारा तेरा मेरा जग में नहीं कोई। मुझे एक सहारा तेरा मेरा जग में नहीं को। मैया नैया बनकर मोहे पार किया करना। मैया नैया बनकर मोहे याद किया करना। जब याद तेरी आए दर्शन देने की कृपा करना। जब याद तेरी आए दर्शन देने की कृपा करना। मैया अपने चरणों से हमको न जुदा करना। मैया अपने चरणों से मुझको न जुदा करना। ना मैं तपस्वी ना ज्ञानी ना मैं योगी न
न ध्यानी, ना मैं तपसी ना ज्ञानी, ना मैं योगी न ध्यानी। तुम मात पिता मेरी, मैं बालक अज्ञानी। तुम मात पिता मेरी, मैं बालक अज्ञानी। भूलो को मेरी मैया, तुम दिल से भुला देना। भूलो को मेरी मैया, तुम दिल से भुला देना। मैया मुझ निर्बल बच्चे को थोड़ा बल दे देना। मुझ निर्बल बच्चे को थोड़ा बल दे दे। फरियाद मेरी सुन के मोहे थाम लिया करना। फरियाद मेरी सुन के मोहे थाम लिया करना। जब याद तेरी आए, कसम देने की कृपा करना। जब याद मेरी आए, कसम देने की कृपा करना। मैया अपने चरणों से हमको न जुदा करना। मैया अपने चरणों से हमको न जुदा करना। और इस समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 सोमकादशियों को सुंदर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सोमकादशियों, कल के प्रसंग में आप सभी लोग श्रीमद् देवी भागवत महापाई, परसों के प्रसंग में, कल तो नहीं हुआ था, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा का आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। जिस कथा में किस प्रकार से माता गंगा मैया को श्राप प्राप्त हुआ था और महाराज महाभिख, इनकी कथा का मैंने वर्णन भी किया। अपने सुंदर कर्मों के कारण, पुण्यों के कारण उन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्त की थी। लेकिन किस प्रकार से इन दोनों को, गंगा मैया और महाभिख दोनों को श्राप प्राप्त हुआ और श्राप प्राप्त होने के उपरांत किस प्रकार से ये दोनों धरती की ओर चले। अब गंगा मैया तो अपने धार में आके मिल गई हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ था ये भी कथा मैंने सुनाई थी। किस प्रकार से वसुओं की कथा सुनाई थी। 8 वसु को भी किस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने गाय की चोरी का अपराध किया था। इस गाय की चोरी के अपराध के कारण इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने ही 8 वसुओं को श्राप दिया। 8 वसुओं को श्राप तो दिया, लेकिन उधर गंगा मैया ब्रह्मलोक से चली और इधर बीच रास्ते से ही श्रापित तो होकर के वे 8 वसु जो हैं किस प्रकार से धरती को चल पड़े। और 8 वसुओं ने देखा गंगा मैया धरती पर जा रही, तो मन में विचार आया कि यही मेरा उद्धार कर सकती है, क्योंकि ये स्वयं जगत पावनी है, जगत को पावन करने वाली है, सबका उद्धार करने वाली, यही मेरा उद्धार है। तो स्वयं ये 8 वसु किस प्रकार से जा करके
माँ गंगा मैया के चरणों में गिर गए। मैया मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो मैया, मेरा उद्धार करो माँ। गंगा मैया ने पूछा, क्या बात है, तुम्हें किससे श्राप प्राप्त हुआ है और किस प्रकार उद्धार करो? कहला मैया मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, और ये अपराध मैंने वशिष्ठ मुनि की गाय की चोरी का अपराध किया। उनकी गाय को चोरी करके और मैं स्वयं स्वर्गलोक की ओर जा रहा था। इस श्राप उन्होंने मुझे दे दिया, अब हम श्रापित होकर धरती पर जा रहे हैं। अब मैया आप ही हमारा उद्धार। और आठों वसुओं की भी महिमा है भाई, स्वर्गलोक में जो भी सबकी महिमा है। मैया को दया आई और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो गंगा मैया हैं, उन्होंने स्वयं कहा, ठीक है, अगर मेरी शरण में आए हो तो हम तुम्हारा उद्धार करें, तुम चिंता मत करो। और इस प्रकार से ये आठों वसु स्वयं धरती की ओर चल पड़े हैं, और इधर गंगा मैया भी स्वयं धरती पर जा करके अपनी धार में मिल गई। वैसे तो गंगा अवतरण की बहुत सी कथाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, रामचरितमानस में भी है, क्योंकि इस गंगा मैया का उद्धार क्या, गंगा मैया को लाने वाला कौन था मालूम? धरती पर स्वयं भागीरथी थे, सूर्यवंशी राजा, वही धरती पर लाए थे। कैसे, कितनी तपस्या उन्होंने की थी, इसके लिए कौन कौन लोगों ने तप किया, इस कथा का विस्तार से वर्णन है। पहले महाराज सगर का नाम सुना है ना? सबसे पहले राजा इक्ष्वाक वंश के बाद में सगर हुए, और सगर के पुत्र, यानी सच पूछो तो सगर के जो पुत्र थे, उन्हीं के श्राप के कारण, क्योंकि सगर जानते हो कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र, 60,000। ये कैसे पैदा हुए थे, सब लंबी कथा है। और 60,000 तो एक तरफ थे, दूसरी तरफ एक पुत्र और भी था, क्योंकि महाराज सगर के 2 पत्नियां थी। महाराज सगर के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, और एक पत्नी से केवल एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था असमंजस। सगर, इक्ष्वाक, सगर से पहले इक्ष्वाक हुए, इक्ष्वाक के ही पुत्र सगर। और हुआ ये कि महाराज सगर के इतने पुत्र थे, और महाराज सगर के 60,000 पुत्र जो हैं, किस प्रकार से वे गए थे अश्व को ढूंढने के लिए, अश्व को ढूंढने के लिए गए थे। सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, अश्व को ढूंढने के लिए वो गए तो जरूर, कौन सा अश्व ढूंढने के लिए गए थे मालूम? महाराज सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ की थी, अश्वमेघ यज्ञ की थी। उसी अश्वमेघ तप के प्रचलन था, आज की तरीके थोड़ी होती थी। महाराज सगर ने जो अश्व छोड़ा था, पहले अश्व छोड़े जाते थे, और अगर अश्व को किसी ने पकड़ लिया तो उस राजा को जो पकड़ता था, उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता, और अगर विजय प्राप्त हो गई तो वो राजा हो जाता। इस प्रकार से महाराज सगर ने जब यज्ञ प्रारंभ किया तो उस अश्व को छोड़ा गया, और जिस समय उस अश्व को छोड़ा गया तो वो अश्व जो है
गायब हो गया। कहाँ चल गया पता ही नहीं, कि धरती खा गई, पाताल खा गया, आकाश खा गया, कौन खा गया पता ही नहीं चला। महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ वो अश्व, क्योंकि वो बिना अश्व के यज्ञ पूर्ण नहीं होती, वो भ्रमण करके उसको यज्ञ में आना ही होता है उसको। तो स्वयं महाराज सगर ने अपने पुत्रों 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ उस घोड़े को खोल करके लाओ, खोज करके जहां भी वो मिले ले करके आओ जल्दी से जल्दी। महाराज सगर के 60,000 पुत्र बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे। स्वयं 60,000 पुत्रों को 60,000 ये पुत्र जो है उस अश्व को ढूंढने के लिए चल पड़े हैं। यानी यहां तक समझ लीजिए कि उन्होंने 10 दिशाओं में ढूंढा, कहीं वो अश्व नहीं मिला। बेचारे निराश होकर के लौट आए, कहने पिताजी मैंने अश्व को बहुत ढूंढा लेकिन मिला। अरे मूर्खों, मैं ये सुनने के लिए थोड़ी तुमको मैंने ये कहा था कि तुम अश्व ढूंढ के लाओ। अश्व को ढूंढ के तुम्हें लाना ही, चाहे जहां से लेकर के आओ, चाहे धरती खोद डालो, पाताल खोद डालो, मुझे अश्व चाहिए, क्योंकि अश्व के बिना ये यज्ञ संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए तुरंत जाओ। और फिर ये 60,000 पुत्र चल देते हैं। मेरा तो अनुमान है कि गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तक उन्होंने इस धरती को खोद डाला, चाल डाला। और उसके उपरांत रास्ते में कई जगह हाथी मिले हैं, जो कि शेषनाग भी मिले उन लोगों को। आपने उस अश्व को देखा है महाराज? सबसे पूछते हुए गए, और पूछते हुए स्वयं गंगा सागर के तट पर पहुंच गए। और गंगा सागर के तट पर जब पहुंचे तो वहां उन 60,000 पुत्रों ने देखा कि वहां पर कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि के आश्रम के निकट वो अश्व बंधा हुआ था। स्वयं जब देखा इन 60,000 पुत्रों ने, तो स्वयं वो कपिल भगवान को गाली लगे, चोर है ये, मूर्ख है, दुष्ट है, इसने चोरी का अपराध किया, इसे दंड देना। तो पत्थर उत्थर फेंकने लगे। और जब कपिल भगवान के ऊपर पत्थर आदि फेंकने लगे और नाना प्रकार के शब्दों से किस प्रकार से उनको वो किया, अपमानित किया, तो कपिल भगवान से रहा नहीं गया। उन्हें क्रोध आ जाता है, और क्रोध में आने के उपरांत उन्होंने उसी समय कमंडल से जल लेकर के और अभिमंत्रित करके और श्राप दे दिया, अरे दुष्टों, तुमने मेरा तिरस्कार किया है ना, तुमने मुझे चोरी का अपराध लगाया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम सारे के सारे भस्म हो जाओ। महाराज सगर ने किस प्रकार से 60,000 पुत्रों को किस प्रकार से दग्ध कर डाला, वहां पर तो राख का ढेर बन गया। और अंत तो होगा क्या, स्वयं महाराज सगर को पता चला किसी प्रकार से, लेकिन ये 60,000 पुत्र जब लौटे नहीं, काफी दिन हो गए, तो स्वयं महाराज सगर ने इनका वास्तविक जो पुत्र था, जिसका नाम था अंशुमान, उनका पुत्र का नाम था अंशुमान, और अंशुमान की शादी भी हो चुकी थी। और अंशुमान से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था असमंजस। और अंशुमान बड़ा दुष्ट था, बहुत दुष्ट था अंशुमान। लेकिन एक बार वो दुष्ट तो नहीं, मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है, वो दुष्ट नहीं था, वो स्वयं अपने स्वरूप को छिपाए हुए था। वो जानबूझ करके दुष्टता का नाटक कर रहा था। अब वो कोई श्राप के कारण था, इसलिए वो अपने स्वरूप, जैसे आपने महाराज भरत की कथा सुनी है, महाराज भरत भी अपने स्वरूप को छिपाए हुए, जब जड़ भरत हुए हैं, तो अपने स्वरूप को ये नहीं दिखाते थे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत तपस्वी हैं, बड़े, हमको त्रिकाल का ज्ञान है, तीनों काल का ज्ञान, ऐसा नहीं करते। ऐसे ही अंशुमान भी थे, लेकिन अंशुमान को प्रजा से बड़ी शिकायतें मिली। महाराज सगर को अंशुमान के लिए बहुत शिकायतें मिली, महाराज ये आपका पुत्र बड़ा दुष्ट है, बड़ा अधर्मी है। तो महाराज सगर ने उसे देश निकाला दे, वो
भटकता रहा, घूमता रहा। खैर उसके एक पुत्र तो था ही, जिसका नाम मैंने बताया असमंजस। असमंजस जो है महाराज सगर का पोता है ये, और महाराज सगर ने किस प्रकार से स्वयं यानी असमंजस से कहा कि बेटा असमंजस, तुम्हारे 60,000 चाचा उस अश्व को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन आज तक वो लौटे नहीं। इसलिए बेटा हम चाहते हैं कि तुम उनका पता लगाओ। और होता क्या है, स्वयं महाराज असमंजस जो है वो स्वयं चल देते हैं ढूंढने के लिए, और ढूंढते 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 सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, और अंत में वो स्वयं कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए हैं। और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो असमंजस ने जाकर के भगवान कपिल मुनि के चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम किया। हे भगवान, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कपिल भगवान ने आशीर्वचन दिए और स्वयं कहा, बेटा तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, और यहां तो स्वयं उन्होंने परिचय दिया अपना कि मैं महाराज सगर का पौत्र हूं। मेरे 60,000 चाचा, क्योंकि मेरे पिता ने एक यज्ञ की थी, अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ में उन्होंने एक अश्व छोड़ा था। उसी अश्व को ढूंढने के लिए मेरे 60,000 चाचा ढूंढने के लिए निकले, लेकिन आज तक वो लौटे नहीं। तो मेरे बाबा ने मुझे आदेश दिया कि अंशुमान तुम जा करके स्वयं ढूंढ करके ले। आज मैं ढूंढने के लिए आया हूं, लेकिन प्रभु मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं मिले नहीं। तो स्वयं कपिल भगवान ने कहा, यह असमंजस, सत्य तो यह है, तुम्हारे चाचा का ये जो राख का ढेर देख रहे हो ना, ये उन्हीं तुम्हारे चाचाओं के राख का ढेर है, और ये मेरे श्राप के कारण ये भस्म हो चुके। असमंजस को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे चाचा भस्म हो गए, ऐसा क्यों प्रभु? कहना ऐसा है, इन्होंने मेरा तिरस्कार किया, मेरा अपमान, मुझे चोर तक कहा, और क्रोध के वशीभूत मैंने इन्हें श्राप दे दिया, ये भस्म हो गए। असमंजस कहने लगे, तो ये दोजक को प्राप्त हो चुके हैं, यानी इनकी दुर्गति होनी। सो हे भगवान, आप ही बताइए हम क्या करें जिसके कारण हमारे इन चाचाओं का उद्धार हो। तो स्वयं असमंजस ने, भगवान कपिल ने बतलाया कि बेटा तुम्हारे वंश में जो भी व्यक्ति गंगा को धरती पर लेकर के आएगा, और गंगा यहां तक जब आएगी, तो जब उन्हीं का स्पर्श होगा इन तुम्हारे 60,000 चाचाओं का, तो उसी समय इन सबका उद्धार हो जाएगा। बस इसी समय इनका किस प्रकार से उद्धार हो जाएगा। ठीक है भगवान। और प्रभु, चूंकि यज्ञ अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए अब हम ये अस्त्र ले जा सकते हैं। कहले बेटा तुम्हारा है, तुम ले क्यों नहीं जा सकते हो, ले जाओ, हमें उससे हमें क्या लेना देना। स्वयं असमंजस जो है किस प्रकार से अस्त्र को लेकर के स्वयं आया, और महाराज सगर को सूचना दी कि पिताजी वो 60,000 जो चाचा थे हमारे, कपिल मुनि के श्राप से किस प्रकार से वे दग्ध हो गए। उन्होंने बताया कि अब इनका उद्धार, जो भी हमारे वंश में जो भी राजा गंगा मैया को धरती पर लेकर के आएगा, वही जो है उसी के द्वारा, उसी गंगा, पावन गंगा के स्पर्श से ही इन 60,000 हमारे चाचा हैं उनका उद्धार होगा। ठीक है। तो उसके बाद में अंशुमान ने सब कहानी बताई, असमंजस ने, और कहानी बताने के उपरांत फिर यज्ञ प्रारंभ हुई, यज्ञ समाप्त भी हुई, और समाप्त होने के उपरांत अब संकल्प विकल्प तो उठने लगे महाराज सगर के हृदय में कि अब
गंगा मैया को धरती पर कैसे लाना है। तो उन्होंने महाराज सघन तपस्या प्रारंभ की है, जा करके घर बार छोड़ करके स्वयं हिमालय पर्वत पर चले गए हैं, और हिमालय पर्वत पर जा करके उन्होंने किस प्रकार से तप प्रारंभ किया। गंगा मैया की आराधना की उन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, उनका प्राणांत हो गया। फिर असमंजस बचे, अब फिर समय आया तो वो समाप्त हो गए। तो असमंजस ने किस प्रकार से तप प्रारंभ किया गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए। फिर उन्होंने भी बहुत समय तक तप किया, उनका भी प्राणांत हो गया। फिर उसके बाद में महाराज इन्हीं के पुत्र महाराज दिलीप हुए। फिर दिलीप जी महाराज का जब समय आया, बहुत समय तक राज किया, उसके उपरांत वो भी तपस्या में संलग्न हुए, और तपस्या करते करते बेटा ओ भैया आ गया, बोलिए, अच्छी बात है, आओ बैठो। सूर्य जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से दिलीप ने बहुत समय तप किया, और दिलीप के उपरांत फिर दिलीप के भी पुत्र यूनास हुए हैं। यूनास के पुत्र हुए हैं मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए हैं महाराज भागीरथी, भागीरथी से फिर आज मतलब और भी बहुत से राजा हुए हैं, गिनती नहीं है। कभी समय आएगा जब इस प्रसंग का हम वर्णन करेंगे तो उन राजाओं का भी वर्णन कर देंगे। लेकिन ये अगर रामायण की कथा पढ़े, रामायण उसमें पूर्ण विवरण है। कौन सी रामायण? तुलसी कृत नहीं, वाल्मीकि रामायण, इसका विशद वर्णन है। सूर्य जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से सभी ने तप किए, कोई कामयाब नहीं हुआ। अंत तो गत्वा स्वयं महाराज यूनास के जो पुत्र थे मानधाता, मानधाता ने भी तप किया, और मानधाता के पुत्र हुए स्वयं महाराज भागीरथी, उन्होंने घोर तप किया। और जिस समय घोर तप किया उन्होंने, वर्षों तप किया, हजारों वर्ष तक तप किया उन्होंने, तब जा करके एक दिन स्वयं गंगा मैया स्वयं प्रकट हो गई हैं। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से गंगा मैया प्रकट तो हुई, और स्वयं कहने लगी, हे महाराज भागीरथी, आज हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। महाराज भागीरथी कहने लगे, मैया हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैया जानते हो मैं तप क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम अपने 60,000 पूर्वजों का हम उद्धार करना चाहते हैं, और वो उद्धार आपकी कृपा से ही होगा। आप जब धरती पर आएंगी, आपके स्पर्श मास से हमारे उन पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। गंगा मैया कहने लगी, तो मुझे धरती पर लाना चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं भागीरथी, हम धरती पर आने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी तपस्या से भी प्रसन्न हैं, लेकिन समस्या यह है कि मेरे बेग को संभालेगा कौन? क्योंकि जिस समय मैं स्वर्ग लोक से उतरूंगी धरती पर, तो मेरे बेग को धरती भी सहन नहीं कर सकेगी, मैं इसको फाड़ करके सीधे रसातल में चली जाऊंगी। इस प्रकार से, इसलिए हे महाराज भागीरथी, हम तुम्हें एक सुझाव देना चाहते, क्योंकि संसार में मेरे बेग को संभालने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो स्वयं साक्षात भूत भावन भोलेनाथ ही है, भगवान शिव ही है, वही मेरे बेग को संभाल सकते हैं। इसलिए हे भागीरथी, मैं आने को तैयार हूं, लेकिन अब तुम मेरे बेग को संभालने वाले भगवान शिव की तपस्या करो।
और भगवान शिव ने अगर हाँ ही भर दी तो वे धरती पर आ जाते। शिव जी महाराज कहते हैं, शौनकादिशियों, इस प्रकार से महाराज भगीरथी ने, ठीक है भैया, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, अब मैं स्वयं भगवान शिव की आराधना में संलग्न हूं। और तभी हुआ यही, अब गंगा मैया को छोड़ करके महाराज भगीरथी भगवान शिव की उपासना में संलग्न, और भगवान शिव की उपासना करते हुए उन्होंने वही पंचाक्षरी मंत्र का जप प्रारंभ कर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि 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 बोलो नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। खैर, अब की बात तपस्या भगवान शिव के पावन नाम का स्मरण चिंतन करते हुए, जप करते हुए 1 वर्ष तक की। और महाराज भगवान शिव की महाराज भगीरथी के ऊपर कृपा हो, स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, और प्रकट होने के उपरांत स्वयं भगवान शिव कहने लगे, हे महाराज भगीरथी, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। भगवान शिव ने जैसे ही देखा, हे भूत भावन भोलेनाथ, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, हे परम पिता परमात्मन, हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और प्रभु, जो आपने मुझसे वर मांगने के लिए कहा, तो हे प्रभु, मुझे जगत के कल्याण के लिए एक वर चाहिए आपसे। और वो वर क्या है? वो वर ये है कि मैं गंगा मैया को धरती पर लाना चाहता हूं, और गंगा मैया के वेग को संभालने वाला आपके सिवाय संसार में कोई है नहीं। इसलिए हे प्रभु, मैं गंगा मैया को धरती पर लाना चाहता हूं, इसलिए उनके वेग को संभालने के लिए आप आज्ञा दें। और फिर उसके उपरांत जो है माँ भगवती गंगा मैया इस धरती पर उनका आगमन हो। इस प्रकार से भगवान शिव ने जब सुना, कहा, जाओ भगीरथी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं स्वयं गंगा मैया के वेग को संभालने के लिए तैयार हूं। और इतना कह करके भगवान शिव स्वयं जो है किस प्रकार से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और फिर अब भगीरथी ने पुनः गंगा मैया की फिर तपस्या प्रारंभ की, लेकिन अब की उतना दिन नहीं, 10,000 वर्ष।
अब की बार महीने 2 महीने उन्होंने तब किया उनकी आराधना, और एक दिन स्वयं गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई। कहो महाराज भगीरथी क्या चाहते हो? स्वयं भागीरथी कहने लगे, मैया अब तो भगवान शिव ने आदेश दे दिया है, अब आपका इस धरती पर आगमन होना चाहिए मैया, अब आप उतने इस धरती में स्वर्ग से। गंगा मैया भी बड़ी प्रसन्न हुई और अंत तो गत्वा कहले ठीक है, तो मैं अब इस धरती पर आने के लिए तैयार हो चुकी हूं। और इतने में मां भगवती गंगा मैया स्वयं अपने बेग से धरती पर उतरी। जैसे ही धरती पर उतरी, उनका बेग बड़ा विशाल बेग था उनका। भगवान शिव तो पहले से तैयार बैठे थे, और भगवान शिव ने देखा है गंगा उतर रही है, तो उन्होंने अपनी जटाओं को ऐसे हिलाया और हिला करके किस प्रकार से जटाओं को नचाया, और देखा कि स्वयं गंगा मैया उसी में समा गई। वो धार जो गिरी बड़े बेग से, वो गंगा मैया भगवान शिव के जटाओं में किस प्रकार से वो उलझ गई। अब वो धरती पर कैसे चले, क्योंकि गंगा भगवान शिव की जटाओं में उलझ के रह गई। जब देखा भागीरथी वहां पर विराजमान थे, उन्होंने देखा है ये तो गंगा मैया स्वर्ग से तो उतरी, लेकिन भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई। अब वो कैसे धरती पर आवे? तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु गंगा मैया तो आपकी जटाओं में उलझ गई, सारे बेग को तो आपने संभाल लिया, अब धरती पर उनका कैसे आगमन होगा? तो भगवान शिव ने एक बूंद, ये जो आप देख रहे हैं गंगा का बहाव, ये केवल एक बूंद है। भगवान शिव ने एक बूंद को छोड़ा, और छोड़ने के उपरांत किस प्रकार से गंगा मैया ये गोमुख से बही, और बहते हुए किस प्रकार से बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए किस प्रकार से हरिद्वार। और एक बात बताओ, उसमें खास बात ये भी रही कि स्वयं महाराज भागीरथी गंगा मैया की अगवानी कर, भागीरथी का रथ जो है वो आगे आगे चल रहा, और गंगा मैया का बेग उनके पीछे पीछे चल रहा है। और भागीरथी जिस जिस रास्ते से होकर के चले हैं, उसी रास्ते में गंगा मैया होके आ रही हैं। लेकिन रास्ते में ही एक ऐसा स्थान भी पड़ा जहां पर महर्षि जन्हू का नाम आपने अभी सुना होगा। महर्षि जन्हू जो है मार्ग में पड़ जाते, उनकी कुटिया है वहां पर, तपस्वी हैं, त्रिकालज्ञ हैं। किस प्रकार से वे तप में संलग्न थे, और तभी स्वयं महाराज भगीरथ का रथ निकला वहां से, तो गंगा मैया के बेग से वो कुटिया उटिया जो था सब महाराज जन्म का, वो सब समाप्त हो गया। और जब देखा है कि मेरे कुटिया को ही उजाड़ दिया, मेरे स्थान को उजाड़ दिया, तो उसी समय जन्म ने बतलाते हैं कि स्वयं अपनी जांघ में ही गंगा मैया को समेट लिया। अब गंगा मैया वहां से आगे नहीं बढ़। जब गंगा मैया नहीं आगे बढ़ रही है, तो स्वयं भागीरथी ने घूम के देखा गंगा कहां गई भाई। उन्होंने देखा गंगा मैया गई तो कहां गई। उन्होंने देखा कि यानी महाराज जो महर्षि जन्म है, उन जन्म की जंघा में किस प्रकार से वो समाई हुई है, किस प्रकार से वो जन्म की जंघा में समाई हुई। तो स्वयं महाराज भगीरथी ने महाराज जन्म की जो है किस प्रकार से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, बहुत तप करके मैं गंगा मैया को धरती पर लेके आया हूं, और आप यहीं पर रोक देंगे तो फिर क्या होगा, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे ईश्वर आप कृपा करें, और गंगा के ऊपर भी अपनी कृपा करें, उन पर रुष्ट ना हो। तो स्वयं महाराज जन्म ने कहा अगर ऐसी बात है तो दो ये गंगा मैया, ये गंगा मेरी पुत्री के समान है। आज से इस गंगा का नाम एक नाम होगा
जाह्नवी, इसलिए गंगा के एक नाम जाह्नवी भी है। तो स्वयं जन्म ऋषि ने छोड़ा और छोड़ने के उपरांत फिर भागीरथी किस प्रकार से आगे आगे चले जा रहे हैं, गंगा मैया पीछे पीछे चली जा रही है अपने वेग से, और चलते चलते फिर हरिद्वार होते हुए फिर मार्ग में जितने भी रास्ते पड़े आपको इतना याद नहीं है कौन कौन स्थान पड़ेंगे, और वैसे इतना तो याद है मुरादाबाद में भी गंगा मैया है, कानपुर में भी गंगा मैया है, कानपुर से फिर सीधे इलाहाबाद पहुंच जाते, इलाहाबाद से फिर बनारस भी पहुंच जाती। इस प्रकार से होते हुए वे स्वयं किस प्रकार से गंगा सागर यानी समुद्र में जाकर के वहीं पर मिली, और वहीं कपिल मुनि का आश्रम है। कहते हैं वहीं पर जब गंगा मैया के जल का स्पर्श उन 60,000 पुत्रों की जो राग थी महाराज सगर के, जब उनको स्पर्श किया गंगा मैया ने, तो किस प्रकार से वे सारे जो 60,000 महाराज सगर के पुत्र थे, किस प्रकार से देखते ही देखते उनका उद्धार हो गया, और वे सभी गंगा मैया को, हे मैया, हे महाराज भगीरथी, हे पुत्र, तुमने मेरा उद्धार किया है ना, और गंगा मैया के द्वारा उद्धार का है, बड़ा तप किया हमारे पूर्वजों ने, और अब मैं किस प्रकार से मेरा उद्धार हो गया, अब मैं आप सभी लोगों से आज्ञा लेकर के मैं स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करता हूं। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादियों, इस प्रकार से महाराज यानी महाराज सगर के 60,000 पुत्र किस प्रकार से उनका उद्धार हुआ, वे स्वयं सभी लोग स्वर्गलोक को चले गए हैं, और जाने के उपरांत किस प्रकार से स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से गंगा मैया की बहुत सी कथाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलन, और एक गंगा मैया की जो मैंने कथा भी पहले शुरू की थी, ये गंगा मैया ब्रह्मा जी के द्वारा श्रापित होकर के धरती पर एक बार फिर आई, और आने के उपरांत यही गंगा मैया स्वयं अपने धार में तो मिल गई, और उधर वो जो महाराज महाभिख थे, ये देवी भागवत की कथा मैं कह रहा हूं, और वो जो मैंने में कथा कही, ये रामायण में इस कथा का विस्तार से, वाल्मीकि रामायण इस कथा का विस्तृत वर्णन है। कभी राम कथा जल्दी शुरू करने वाला हूं, तो आप सभी लोग विस्तृत वो कथा सुनेंगे। लेकिन आज के प्रसंग में जो है, किस प्रकार से महाभिख स्वयं उनका जन्म महाराज भरत के वंश में हुआ। भरत वंश में एक राजा हुए हैं, उन्हीं के यहां महाराज महाभिख, और ये महाभिख महाराज शांतन के नाम से जाने। शांतन गंगा भी आ गई अपने धार में मिल गई, क्योंकि दोनों को एक साथ, महाभिख को और गंगा मैया को एक साथ श्राप प्राप्त हुआ है। और उधर वसुओं की कथा मैंने सुनाई, उनको भी श्राप उसी समय प्राप्त। खैर, इस प्रकार से इधर शांतन जो है किस प्रकार से सहसो अवस्था को पार करके बाल अवस्था में पहुंचे, बाल से किशोर, किशोर से युवा, युवा से धीरे धीरे बड़े हुए। और एक समय वो भी आया कि जब स्वयं महाराज भरत के राज सिंहासन पर महाराज शांतन का अभिषेक, शांतन का अभिषेक हुआ, और महाराज शांतन राजा हैं भाई। पहले के राजा लोग आखेट खेलने के लिए भी जाया करते थे। सूजी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, इस प्रकार से महाराज शांतन, एक दिन की कथा का वर्णन है। महाराज शांतन स्वयं अश्व पर सवार होकर के उसी गंगा नदी के पावन तट पर आखेट खेलने के लिए आए। आखेट शिकार खेलने के लिए आए। लेकिन जिस समय उस गंगा मैया के तट पर विराजमान थे, वहां पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक अद्वितीय सुंदरी, एक अद्वितीय सुंदरी गंगा के पावन तट के ऊपर विराजमान थी। महाराज सगर में यानी महाराज शांतन ने जब देखा, उनके सौंदर्य को देख करके उनसे रहा नहीं गया, और स्वयं कहा, देवी कौन है आप, क्या नाम है आपका?
स्वयं गंगा मैया ने कहा, बेटा, स्वयं गंगा मैया ने कहा, महाराज मुझे गंगा कहते हैं, गंगा। गंगा, आप अद्वितीय सुंदरी हो। मैंने आप जैसी सुंदरी इस संसार में आज तक मैंने देखा ही नहीं है। सो देवी, मुझे आपसे प्रेम हो गया और सब बतलाऊं देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहती, मैं तुमसे विवाह। गंगा मैया स्वयं कहने लगी, क्यों नहीं, आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं ना? शांतनु कहने लगे, हाँ गंगा, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। गंगा मैया ने कहा, ठीक है, हमें भी कोई इतराज नहीं है, मैं भी विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त होगी, मेरी शर्त होगी। क्योंकि अपनी शर्त के अनुसार अगर मेरी शर्त को आप स्वीकार कर लें तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस दिन तुम मेरी शर्त से विमुख हुए उसी दिन मैं तुम्हारा परित्याग करके मैं स्वयं अपने स्थान को प्रस्थान कर दूं, मैं विलुप्त हो जाऊं। शांतनु ने कहा, कहो देवी तुम्हारी शर्त क्या है? महाराज शांतनु ने कहा, गंगा मैया ने कहा, महाराज शांतनु, मेरी शर्त यह है, मेरी शर्त यह है कि मैं अपने मन के अनुसार जहां चाहूं विचरण करूं, जो मेरी इच्छा होगी मैं वो करूंगी। आप कभी भी मेरे किसी कार्य में टोका टाकी नहीं करेंगे, आप मेरे किसी भी कार्य में टोका टाकी नहीं। और जिस दिन तुमने टोक दिया उसी दिन मैं तुम्हारा परित्याग करके मैं स्वयं यहां से विलुप्त हूं। ऐसा गंगा मैया ने। युवा अवस्था में व्यक्ति समझ नहीं पाता है, लेकिन उसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन एक बात और भी बता दें, खामियाजा कुछ भी हो, लेकिन विधि का जो विधान है ना, वो कभी टलता नहीं। इसीलिए मानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि हंसी बोले रघु वंश कुमारा, हंसी बोले रघु वंश कुमारा, विधि कहा लिखा तुम्हें जयनहारा, विधि कहा लिखा तुम्हें जयनहारा। जो हुई है वही सो राम रच राखा, वही है वही सो राम रच राखा। को कर तर बढ़ा वही साखा, को कर तर बढ़ा वही साखा। को नाही सुख सुख करता, को नाही सुख सुख करता। निज निज कहत भोग सबूता, निज निज कहत भोग सबूता। निज निज कृत्य भोग सबूता। सूर्य जी महाराज कहते हैं, विधि का विधान टालो। जो कुछ भी संसार में हो रहा है, हमारे आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वो सब परमात्मा की इच्छा से हो और उसमें हमारी आपकी कहीं ना कहीं भलाई भी होगी। लेकिन हम कभी कभी कहते नहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाते हैं ये भगवान ने ये क्या किया। लेकिन सब कुछ अटल है, विधि का विधान अटल है, विधि के विधान की सिवा कुछ नहीं होता। सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकार्षियों, महाराज भगीरथी ने गंगा मैया की बात स्वीकार कर ली और स्वीकार करने के उपरांत दोनों वैवाहिक बंधन में किस प्रकार से बंध गए
महाराज शांतन किस प्रकार से गंगा मैया को पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपने घर में ले और घर में लाने के उपरांत भाई समय आया, अब पति पत्नी प्रेम से रह रहे, आनंद पूर्वक जीवन चल रहा है, लेकिन समय आया गंगा मैया गर्भवती हुई और गर्भवती होने के उपरांत समय आया गंगा मैया ने एक बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक को जन्म दिया गंगा मैया ने, गंगा मैया तुरंत उस बालक को ले करके चल पड़ी है उसी गंगा घाट पे। महाराज शांतन ने देखा है ये कहां जा रही भाई, ये कहां जा रही है, अभी तो बच्चा हुआ है कम से कम 2 4 10 दिन 15 दिन महीना भर 1.25 महीने तक तो सूत का ही रहता, अरे बरहा तक तो रहते ही है। और ये बताओ घर जन्म हुआ नहीं और बच्चे को लेके कहां जा रही है ये। महाराज संतान क्या करें, कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि उस शर्त पहले ही हार चुके। गंगा मैया चली जा रही है और शांतन पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं शांतन। और गंगा मैया अपने धार यानी तट पर पहुंचती हैं और पहुंचने के उपरांत उस बच्चे को उसी गंगा मैया में डाल दिया। वो बालक डूब गया। अब शांतन खड़े खड़े देख रहे हैं ये स्त्री है कि राक्षसी है ये, कि बताओ अभी बालक मेरा जन्म नहीं लिया, अब जन्म हुआ और बताओ जा करके तुरंत। लेकिन शांतन वचनबद्ध हैं, टोक नहीं सकते। गंगा मैया की शर्त है कि अगर टोका टाकी की मैं स्वच्छंद विचरण करूंगी, जहां चाहूं वहां जाऊं, जहां जो मनावे सो करूं, लेकिन आप कभी भी टोकेंगे नहीं। इसलिए महाराज शांतन कुछ नहीं बोले और गंगा मैया फिर आगे आगे चल दी महल की ओर और शांतन पीछे पीछे चला, कुछ बोल। इस प्रकार से समय व्यतीत होता गया। फिर गंगा मैया ने गर्भ धारण किया और समय आने पर दूसरे बालक को भी जन्म दिया उन्होंने। और जैसे ही बालक को जन्म दिया गंगा मैया पुनः उस बालक को के फिर चल पड़ती और चलने के उपरांत उसी गंगा नदी के पावन तट पर पहुंच करके उस बालक को भी उसी जल में प्रवाहित कर दिया। अब महाराज शांतो तो उनका दिल रो रहा है कि ये स्त्री है या स्वयं, या स्त्री है या स्वयं गायन है ये, किस प्रकार से इसने मेरे 2 पुत्रों को खा लिया। लेकिन शांतन के आंखों से आंसू तो आ गए, लेकिन क्या करें, कुछ बोल नहीं सकते। इस प्रकार से मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, गंगा मैया ने इस प्रकार से 7 पुत्रों, 2 तो मैंने बता दिया, इस प्रकार से समय समय पर 7 पुत्रों को अपनी नदी गंगा अपनी धार में प्रवाहित कर बर्दाश्त कर रहे, शांतन बर्दाश्त करते रहे। और समय आया 8वां गर्भ पुनः फिर धारण किया और धारण करने के उपरांत समय आया और इधर महाराज शांतन के मन में संकल्प और विकल्प उठ रहे। उन्होंने सोचा अब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा परित्याग करके भले ही चली जाए, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हो तो मेरे कुल का नाश किए दे रही। मेरे 7 पुत्रों का किस प्रकार से इसने वध कर डाला, 7 पुत्रों का इसने वध कर डाला। रो रहे हैं महाराज साहब। और अंत तो गत्वा जब अष्टम बालक, अब इस बालक का मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा महाराज शांतन ने सोच रखा। और जैसे ही अष्टम बालक ने जन्म लिया, गंगा मैया स्वयं चल पड़ी है, गंगा अपनी धार की ओर, तट की ओर। और जब तट की ओर चली तो स्वयं महाराज शांतन चले जा रहे पीछे। और जैसे ही उस बालक को
यानी उस जल में प्रवाहित करने का प्रयास किया गंगा ने। बस तैसे ही स्वयं इस प्रकार से गंगा मैया स्वयं शांतन बोल पड़े, बस गंगा बस हो गया, बहुत हो गया तेरा खेल, तूने मेरे 7 पुत्रों को खा लिया ना, क्या मेरा वंश नहीं चलने, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पहले बस महाराज शांतन हो गया, तुम अपने वचन से हार गए, इसलिए मैं ये लो तुम अपना बालक और मैं चले। अब महाराज शांतनु बड़े पसोपेश में पड़ गए, ये चली गई तो इस बालक को कौन पालेगा भाई, इस बालक को कौन पालेगा। स्वयं महाराज शांतनु ने कहा मैया कि गंगा तुम जा तो रही हो, लेकिन इस बालक को कौन पालेगा, मैं तो नहीं पालन पोषण कर दो, क्योंकि बालक का अभी तो ये बच्चा हुआ है और इसका पालन पोषण तो मां ही कर सकती है, इसलिए तुम कैसे जा सकती हो। गंगा मैया कहने लगी कि महाराज शांतनु तुम्हें इसके पालन की चिंता है ना, कोई बात तुम चिंता मत, मैं स्वयं इसको अपने साथ ले जा रही हूं और मैं इसे अपने पास 5 वर्ष तक रखूंगा। जब ये इस लायक हो जाएगा कि अब पालन पोषण करने की आवश्यकता नहीं है इसी, 5 वर्ष का हो जाएगा तब मैं ला करके तुम्हें इसे प्रदान करूंगा, ठीक है ना। स्वयं महाराज शांतनु ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के उपरांत किस प्रकार से महाराज शांतनु अब क्या करते, गंगा मैया स्वयं उस बालक जिसका नाम क्या है मालूम है ना, जिसका पहले नाम क्या पड़ा ये मालूम है, जिसका नाम पड़ा देवव्रत। भीष्म क्यों नाम पड़ा था मालूम है ना, क्योंकि भीषण प्रतिज्ञा की थी। तो खैर अभी उस कथा का हम वर्णन करेंगे, तो केवल कथा तो मैं कह रहा हूँ, केवल मतलब 10-12 मिनट रह गए कथा में, 10-12 मिनट उसके बाद आरती होगी, आरती हो करके ये तो हमारा नियम है कि 7:45 बजे मैं समाप्त कर देता हूँ रोज सत्संग, और उसके प्रांत आरती है लेकर करके प्रसाद ले करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। आप सभी लोग रोज आइए, क्या हट जाए, सुनिए ना। और ये सत्संग कोई आज से तो नहीं चल रहा, 25 साल हो गया मुझे यहीं पर प्रवचन करते हुए, 25 साल से मैं कथा कह रहा हूँ। तो खैर सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादशियों, अंत तो गंगा मैया स्वयं उस बालक देवव्रत को लेकर के अपनी धार में चली जाती हैं, लुप्त हो जाती, और स्वयं महाराज शांतनु अपने महल चले गए शांतनु, और इस प्रकार से 5 वर्ष किसी प्रकार से व्यतीत किया, किसी प्रकार से व्यतीत किया 5 वर्ष। लेकिन यहां पर जब कथा सूत जी महाराज शौनकादशियों को सुना रहे थे, उस समय शौनकादशियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से कि ऋषिवर, ये गंगा मैया ने 7 पुत्रों का क्यों वध कर डाला और इस बालक को शांतनु ने क्यों टोका, ये कथा तो सूत जी महाराज कहते, हे शौनकादि, इस कथा मैं पहले ही सुना चुका हुआ, जो आपने प्रश्न किया इसका उत्तर आपको पहले मिल चुका है, लेकिन आप विस्मृत हो जाते हो, क्योंकि मैंने बताया 8 वसुओं को श्राप प्राप्त हुआ था, वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया था। वे 8 वसु गंगा मैया जब मार्ग में आ रही थी, तो ये 8 वसु क्यों कौन है, ये 7 वसुओं का तो गंगा मैया ने उद्धार कर डाला, लेकिन 8म वसु जिसने घोर अपराध किया था, घोर अपराध क्या, उसी ने अपनी पत्नी के कहने से उसी ने ही वसुओं को आदेश दिया था, जाओ कि वशिष्ठ मुनि की गाय को खोल लो और ले चलो स्वर्ग की ओर, क्योंकि उसने आदेश दिया और ये स्वयं समस्त वसुओं का राजा है, इसलिए अब इसको भोगना। उन 7 का उद्धार हो गया, क्योंकि तो कहने से किया था ना, गाय खोल के लेके चल, लेकिन इसने आदेश दिया था
इसलिए ये स्वयं अपराधी इसलिए इसका भोग है। अब ये भोग भोगेगा। कैसे भोग भोगेगा? अब इस कथा का हम विस्तार से, और भी थोड़ी सी बची है जो भी है तो बहुत लंबी कथा, पूरी महाभारत है। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादियों, फिर किस प्रकार से, यानी 5 वर्ष बीते किसी प्रकार से, और एक दिन महाराज शांतन 5 वर्ष व्यतीत हो गए। तो एक दिन महाराज शांतन फिर अश्व पर सवार खेलने के करने अश्व पर सवार होकर के वो शिकार खेलने के उसी के तट पर पहुंचे, गंगा मैया के तट। तो यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? एक बड़ा ही सुंदर बालक, 5 वर्ष का है वो, और उसके साथ में एक सैनिक खड़ा हुआ। उस बालक के हाथ में भी तलवार है और सैनिक के भी हाथ में तलवार है, और वो तलवार यानी अस्त्र शिक्षा दे रहा है, अस्त्र चलाने की शिक्षा दे रहा है वो। महाराज शांतन ये दृश्य जब देखा, बड़ा सुंदर बालक था। महाराज शांतन पहुंच जाते हैं, भाई राजा है। वो जो सैनिक था वो भी खड़ा हो गया, बालक भी देखने लगा, भैया अश्व पर सवार हो। महाराज शांतन से रहा नहीं गया, पूछा बेटा कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? महाराज आपने मेरा नाम पूछा, मेरा नाम देवव्रत है। देवव्रत? अच्छा, किसके पुत्र हो बेटा, तुम किसके पुत्र हो? महाराज मैं गंगा मैया का पुत्र हूं। जैसे ही इसने गंगा मैया का नाम लिया कि मैं गंगा मैया का पुत्र हूं, तैसे ही गंगा मैया भी अपने धार से निकल करके आ गई हैं। आई और कहने लगी महाराज शांतन, पहचाना इसे आपने? शांतन ने कहा पहचाना तो नहीं देवी। कहले ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा ही पुत्र है जिस बालक को हम तो लेके गए थे, जिसका पालन पोषण हो गया इसका। अब महाराज इसे आप ले जा सकते हो, और महाराज अब मुझे विदा दो। गंगा मैया तुरंत चल पड़ी और अपनी धार में जाके मिल गई, लुप्त हो गई। और महाराज शांतन देवव्रत को लेकर के चल पड़े हैं। महाराज देवव्रत ने यानी स्वयं महाराज शांतन ने देवव्रत का विधिवत पालन पोषण किया। एक बालक का पालन पोषण करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन महाराज शांतन ने बहुत त्याग किया। लेकिन एक बात बताऊं, अगर पिता बालक के लिए त्याग करता है तो पुत्र भी पिता के लिए त्याग करता है। ये कथा आपको दिखाएगी। जब महाराज शांतन यानी ये देवव्रत बड़े हो गए, युवा अवस्था को जब प्राप्त हो गए, खैर बढ़िया जीवन व्यतीत हो रहा है महाराज शांतन। लेकिन एक दिन की और भी कथा ऐसी वर्णन मिलती है कि महाराज देव यानी शांतन एक दिन फिर आखेट खेलने के लिए जाते हैं। और अब की आखेट खेलने के लिए जानते हो कहां गए हैं? गंगा का तट नहीं, अब की आखेट खेलने के लिए पहुंच गए हैं कहां? गंडकी नदी के पावन तट। और जब गंडकी नदी के पावन तट पर पहुंचे, एक अद्भुत दृश्य देखा। ये अद्भुत दृश्य क्या है? ये अद्भुत दृश्य ये है, एक सुंदर युवती वहां पर विराजमान है गंगा नदी के तट पर। और महाराज शांतन ने जैसे ही देखा, मुग्ध हो गए। अद्भुत सुंदरी है, अद्भुत है ये। महाराज शांतन से रहा नहीं गया, बल्कि महाराज शांतन ने पूछ लिया, देवी कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? स्वयं उस देवी ने बतलाया, महाराज मुझे तो जोजन गंधा कहते हैं। जोजन गंधा
और सही बात, यथा नामे तथा गुणे, आपने नाम जो बताया जोजन गंधा, और आप सुंदरी तो हैं ही, साथ साथ आपके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रही है जो दसों दिशाओं को सुगंधित कर रही है देवी। जो लोग कथा सुन चुके हैं 4 दिन पहले, इस कथा का मैंने वर्णन किया था कि जोजन गंधा पहले इसके शरीर से मछली की बुआ थी, क्योंकि मछली पेट से पैदा हुई है। अब महर्षि पाराशर के समागम से किस प्रकार से इसका शरीर से मछली बू समाप्त हो गई, लेकिन अब यह योजन गंधा हो, और यही स्त्री कृष्ण द्वापैन वेद व्यास जो ये है ना हमारे, इन्हीं की माता है। महाराज पाराशर का सानिध्य प्राप्त हुआ। खैर महाराज संत ने पूछा, देवी किसकी पुत्री हैं आप, किसकी पुत्री हैं आप? तो स्वयं उस जोजन गंधा ने नदी में इशारा करके बताया, महाराज वो देखो ना, नदी के बीचों बीच में जो हमारी नाव चल रही ना, मेरे पिता जो है किस प्रकार से उस नाव को हाथ। महाराज मैं स्वयं निषाद राज की कन्या हूं, निषाद राज की पुत्री हूं। शांतन कहने लगे, देवी बहुत सुंदर, और सब बतलाऊं देवी, जैसे गंगा मैया से कहा था ऐसे यहां भी, देवी आप अद्वितीय सुंदरी है, और सच बतलाऊं तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। विवाह, अब महाराज विवाह हम अपने आप तो नहीं कर लेंगे, हर पुत्री का विवाह उसके माता पिता करते। अब मेरे पिता पास जाइए, अगर वो मेरा विवाह आपके साथ कर देंगे हमें स्वीकार। शांतन कहने लगे, ठीक कहा। महाराज शांतन उसी समय रथ से सवार होकर के निषाद राज के घर पहुंच जाते हैं। निषाद राज से मिले, और निषाद राज तो एक राजकुमार, एक राजा, चक्रवर्ती सम्राट आया है द्वार पर, उसकी तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और स्वयं हुआ क्या, तो निषाद राज ने आसन दिया, महाराज ये छोटा मोटा जो है क्या है, अब आपको, आपकी तो हम कायदे से सम्मान भी नहीं कर सकते, आपकी हम सेवा शुश्रूषा भी नहीं करते महाराज, कर सकते, इसलिए महाराज कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। महाराज शांतन ने कहा, महाराज कहा कि हे निषाद राज, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता, एक क्षण के लिए मेरी पुत्री से ये राजा विवाह करना चाहता, मेरी क्या औकात है इसकी, इनसे विवाह करने। लेकिन स्वयं कह रहे हैं महाराज, ठीक है महाराज अगर ऐसी बात है, वैसे तो अगर आप मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो मेरा परम सौभाग्य होगा, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं समझूं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने को तैयार हैं। उसने भी सोच समझ करके बात कही महाराज ठीक है हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। शर्त क्या होगी? शांता ने पूछा, कहो निषाद राज क्या शर्त है तुम्हारी, क्या शर्त है तुम्हारी? निषाद राज कहने लगा कि महाराज मेरी शर्त यह है, आप मेरी, क्योंकि आपके तो एक पुत्र है ना, आपके तो एक पुत्र है, सब जगजाहिर राजा के पुत्रों को, अब सोनिया गांधी के पुत्र राहुल है तो कौन नहीं जानता भाई, उसको कोई नकार तो नहीं सकता, सभी जानते, पूरा संसार जानता। अब हमारे घर की बात कोई नहीं जानता कि हमारे कै पुत्र हैं, अब हम साधारण आदमी तो हमको हमारे कौन जानेगा। तो खैर सूर्य महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से हुआ यही कि स्वयं महाराज शांतनु जो है, निषाद राज ने कहा महाराज शर्त यह है कि मेरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हस्तिनापुर के राज सिंहासन का वही उत्तराधिकारी होगा, वही उत्तराधिकारी होगा। अब शांतनु चक्कर में पड़ गए, चक्कर, एक पुत्र है तो ये विवाद तो खड़ा ही होगा। शांतनु फिर कुछ बोले नहीं, क्या बोलेंगे। शांतनु उसी समय
कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने, और स्वयं अपने रथ पर सवार हुए, सवार हो करके स्वयं आए घर पे, और घर पर आ करके बिस्तर ले, और जिस दिन से बिस्तर लिया उस दिन से वो रोज बीमार रहने लगे, और उसी स्त्री का चिंतन करते रहे, चिंतन करते रहे। सालों बीत गए। अब वैद्य पे वैद्य लग गए, डॉक्टर पर डॉक्टर लग गए, लेकिन अब ये तो प्रेम रोग है, प्रेम रोग का कौन सा इलाज है? हुआ ये धीरे धीरे उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, दुबले हो गए, मरणासन स्थिति हो गई। एक दिन देवव्रत ने देखा है ये मेरे पिता को क्या हो गया है, ये क्यों बीमार हैं, इनकी बीमारी का कारण क्या है? डॉक्टरों से पूछा, वैद्य जी क्या स्थिति है, क्या प्रॉब्लम है इनको, ये ठीक क्यों नहीं हो रहे? बोले भाई ये बात तो हमें भी नहीं समझ, दवा पर दवा दे रहा हूँ, औषध पर औषध दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है क्या हो। तो स्वयं देवव्रत ने विचार किया, अब इसकी जड़ में हमें जाना चाहिए। ये पहले दिन जिस दिन से पड़े हैं, उस दिन ये गए कहाँ थे? पहली तो रथवान था साथ में, सारथी से पूछा बताओ ये लास्ट दिन कहाँ लेके गए? तो उसने बताया महाराज दरअसल देवव्रत बात ये है, उस दिन ये जो है गंडकी नदी के तट पर, वहाँ एक स्त्री भी मिली थी, फिर उस स्त्री को देख के मोहित हुए, और फिर उसके बाद में उसके घर भी गए, स्वयं विवाह का प्रस्ताव रखा, और विवाह का प्रस्ताव रखने के उपरांत उसने कहा कि मेरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज का। फिर इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, और उस दिन से ये आए, उसी दिन से ये अब ये जड़ में पहुंच गए, देवव्रत जड़ में पहुंच गया। देवव्रत कहने लगा ऐसी बात है? तो स्वयं वैसे एक बात बताऊं, देवव्रत पुत्र धर्म का निर्वहन करता, पिता पुत्र से प्रेम करता है तो पुत्र भी पिता से प्रेम करता है। और सच बतलाऊं, पुत्र तो उसे ही कहते हैं जो पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, शुश्रूषा करे। मानस में इसीलिए तुलसीदास ने लिखा ना क्या कि भगवान राम ने माता कौशल्या से कहा कि सुन जननी सोई सुत बल भागी, सुन जननी सोई सुत बल भागी, जो पे तुम्हारू बचन अनुरागी, जो पे तुम्हारू बचन अनुरागी। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, संतन से करी पामनी सेवा, संतन से करी पामनी सेवा। जिनके ये चरण भवानी, जिनके ये चरण भवानी, सो जानहु निस चर सम प्राणी, सो जानहु निस चर सम प्राणी। अतिशय देखु धर्म की ग्लानि, अतिशय देखु धर्म की हानि, परम सभेतु धरा अकुलानी, परम सभेतु धरा अकुलानी। अब यहाँ तक की कथा आपने सुनी, और किस प्रकार से देवव्रत अब स्वयं जाएगा कहाँ? निषाद राज के पास वो जाएगा, और स्वयं उससे कहेगा हमारे पिता के साथ कर जो आपको क्या होगा आगे। इस कथा का विस्तार सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, अब इस कथा का विस्तार से वर्णन कल के प्रसंग में करेंगे। और आइए 2 बार भगवत नाम का हर कीर्तन, उसके उपरांत आरती, आप सभी लोग आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे, और कल पुनः सत्संग का आप सभी लोग आनंद लेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भजन मेरे अम्बे का करते रहोगे, भजन मेरे अम्बे का करते रहोगे,
भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे, संसार सागर से करते रहोगे तुम, संसार सागर से करते रहोगे। भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे, भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे। कि मैया मिलेगी बेशक किसी दिन, मैया मिलेगी बेशक किसी दिन, तो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे, भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे। हो चढ़ोगे सभी के हृदय में है एक दिन, चढ़ोगे सभी के हृदय में है एक दिन, जो अभिमान के रेसे उतरते रहोगे, जो अभिमान के रेसे उतरते रहोगे। भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे, भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, अपनी बुराई से बचते रहोगे, अपनी बुराई से डरते रहोगे। ओ छलक ही पड़ेगा मेरी मात का दिल, छलक ही पड़ेगा मेरी मात का दिल, जो रंगबिंद से रोज भरते रहोगे, जो रंगबिंद से रोज भरते रहोगे। भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे, भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे। ओ भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे, भजन मेरी अम्बे का करते रहोगे, संसार सागर से बचते रहोगे, संसार सागर से करते रहो। और भैया एक सूचना आपको दे दूं, मैंने कह तो दिया आपसे कल आइएगा सत्संग कीजिएगा, लेकिन कल भाई एक बात बता दूं, ऐसा है कल हमारा ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है ना। कल मेरा ऑपरेशन होगा आँख का, मोतियाबिंद का, रानी लक्ष्मीबाई में, तो इसलिए जो है आगे बता दिए। अब आप ऑपरेशन के बाद कई दिन लगेंगे हमें पता नहीं है, तो हमारे फिर भी सत्संग रोज होगा। हमारे माधवानंद जी हैं, माता जी हैं, और सभी लोग जो आ रहे हैं, हमें भजन कीर्तन करें, तब तक प्रतीक्षा करें। मैं स्वस्थ होकर के कायदे से 4-6 दिन जो भी 10 दिन लगे आऊँगा, तो उसके उपरांत आनंद पूर्वक आप सभी लोग निरंतर कथा सुनते रहेंगे। अब क्या करें, थोड़ा सा मोतियाबिंद की शिकायत है। कल डॉक्टर ने मुझे समय दिया है ऑपरेशन का, तो कल मैं ऑपरेशन के लिए सुबह 9 बजे वहाँ बुलाया है, मैं जाऊँगा। और बाकी भैया सब लोग जो है सत्संग का आनंद लेंगे। चलाओ भाई। क्या करें भाई, आप सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती होने जा रही है। तो जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको हो निस दिल ध्यावन, तुमको हो निस दिल ध्यावन,
हरि ब्रह्मा शिवजी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को मैया टीको मृगमद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कनक समान कलेव रातांबर राजे मैया रातांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर सारे मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी जय हरि वाहन राजन खड़ग कपर धारी मैया खड़ग कपर धारी सुर नर मुन जल सेवन सुर नर मुन जल सेवन तिनके दुख हारी मैया जय जय गौरी मैया जय श्यामा गौरी कानन कुंडल शोभित आशा के मोती मैया आशा के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समझोती मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी सोमवती सोमविदारी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना इस दिन मदमाती मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मुंड संहार शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ब्रह्माणी रोतानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम पठानी आगम निगम पठानी तुम शिव पटरानी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी चौसठ योगिन मंगल गावन नाथ करता भैरो मैया नाथ करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू मैया जय अम्बे गौरी तुम हे जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपद करता मैया जय अम्बे गौरी उदाचार्य अति शोभित परमुद्राधारी मैया परमुद्राधारी मनवांछित फल पावन मनवांछित फल पावन सेवत नर नारी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर
चित्त फल पावे। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन धावत, तुमको निस दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिवजी। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। कि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवके परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नीलाम्बुजस्या मलकोमलांगं, सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपत्प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो पवन भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, बोलो श्री कृष्ण द्वापेन वेद व्यास भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सब संतन की, बोलो सब भक्तन की, बोलो अपने अपने माता पिता की, बोलो प्रत्यक्ष समस्त देवताओं की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे और कल आप सभी लोग आइएगा जरूर भाई, ये सत्संग जारी रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो पंडित जी चले जाए तो फिर आप लोग अरे आए माँ भगवती के गीत गावे, भजन गावे, सारी व्यवस्था है ही है, आवे भजन करें और फिर जब हम आएंगे तो फिर आपको फिर देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुनाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग भाई प्रसाद ले लें।